दोस्तों तो आज पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट। जो महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी है बहुत जल्दी आने वाली है। जनवरी में हो सकता है दिसंबर तक लास्ट तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। और उसके अलावा जो है जनवरी लास्ट वीक में जो है एग्ज़ाम हो भी सकता है। ठीक है, जनवरी फरवरी 100% होगा, क्योंकि व्यापम वाले ज़्यादा टाइम भी नहीं देते हैं, जल्दी एग्ज़ाम करवा लेते हैं। तो आई होप आप लोगों की तैयारी इसी चल रही होगी। तो अभी अपन पढ़ते हैं। इसके पहले एक लेक्चर हो गया है और ये सेकंड वाला लेक्चर है। ठीक है, जो कल पढ़ लिया था उसके आगे का है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो पढ़ते हैं। मैनेजमेंट के क्वेश्चन चल रहे हैं अपने। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि सामाजिक समूह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि जो सामाजिक समूह होते हैं, सोशल ग्रुप होते हैं, उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पूछी है। ठीक है, उनके फीचर पूछा, क्वालिटी पूछी है, क्या होती है। तो वो है अंतरक्रिया। ठीक है, अंतरक्रिया। अगर आप किसी ग्रुप का पार्ट हो, ठीक है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अगर आपके एक वो सोशल ग्रुप है, ठीक है, समाज का एक ग्रुप है, उसमें अगर जो व्यक्ति जुड़े हैं, जितने भी व्यक्ति जुड़े हैं, ठीक है, जितने भी व्यक्ति हैं, ठीक है, उनसे मिलकर ग्रुप बना है। ठीक है, तो उनके बीच अगर इंटरेक्शन नहीं होगा, अंतःक्रिया नहीं होगी, तो वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो सोशल ग्रुप नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होती है, अंतर्क्रिया, एक दूसरे से बातचीत करना। ठीक है, एक दूसरे की मदद करना मतलब संघर्ष के जो भी हैं सब चीज़ें मतलब साथ में साझा करते हुए आगे बढ़ना। ठीक है, सामाजिक समूह की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तो ये इंटरेक्शन होता है। ठीक है, अंतर्क्रिया, एक दूसरे से बातचीत करना। ठीक है, सहयोग के साथ आगे बढ़ना। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र में सर्वाधिक मौलिक पद है, मतलब सोशोलॉजी से क्वेश्चन पूछा है। सोशोलॉजी में यहाँ पे पूछा है द मोस्ट फंडामेंटल टर्म इन सोशोलॉजी। सोशोलॉजी की मोस्ट फंडामेंटल टर्म कौन सी है। ठीक है, मौलिक पद, तो वो है समाज। ठीक है, पूरा सोशोलॉजी जो है वो समाज के ऊपर ही टिका हुआ है, सोसाइटी के ऊपर। अगर समाज नहीं होगा तो समाज शास्त्र मतलब कहाँ से आएगा। तो समाज शास्त्र जो है पूरा समाज के ऊपर टिका है। और समाज की सबसे छोटी इकाई है वो है परिवार। ठीक है, परिवार होती है, और ऐसे बहुत सारे परिवार से मिलकर समाज बनता है। ठीक है, और उनके बीच जो संबंध होता है उसके आधार पर जो है समाज का गठन होता है। ठीक है, और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौखिक संचार का जो है आदान मौखिक संचार डॉट 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 का आदान प्रदान है। मतलब मौखिक संचार कैसे होगा, शाब्दिक संदेशों के माध्यम से। जो शब्द हैं उन अगर आप किसी से, जैसे मैं बोल रही हूँ आप लोगों से, तो जो बोल रहे हैं शब्द हैं उनके आधार पर जो संचार हो रहा है वो मौखिक संचार है, ओरल कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, मौखिक संचार। तो वर्बल जो मैसेज है, मतलब बोल के आपने किसी को कुछ बोला, तो ये मौखिक ही है। तो मौखिक संचार शाब्दिक संदेश का आदान प्रदान ही है। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए, कोई टर्म समझ में नहीं आए, तो आप लोग बिल्कुल मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिख के बता दीजिए, मतलब कि जो भी समझ में नहीं आए तो आगे जो है ध्यान रखेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मतलब आगे शेयर भी कर दिया करो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किशोर जो हैं उनके लिए परिवार से अधिक प्रभावी समूह है। ठीक है, किशोर जो होते हैं, ठीक है, 12 से 18 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं, किशोर बोलते हैं, किशोर अवस्था होती है, उसमें उनका लिए परिवार से अधिक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग रहते हैं, मतलब उनके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं बच्चे, किशोर जब होते हैं, तो वो होता है उनके मित्र। ठीक है, मित्र या समकक्ष उनकी सेम एज के जो लोग होते हैं, ठीक है, उनके साथ जो है ज़्यादा समय बिताते हैं किशोर। ठीक है, उनके लिए वही ज़्यादा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लोग होते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति पर समाज के नियंत्रण का नाम बताएं। ठीक है, एक व्यक्ति है, ठीक है, उस पर जो समाज जब कंट्रोल करता है, समाज का कंट्रोल रहता है, उसको क्या बोलते हैं। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ स्पेशल मतलब नहीं है। आप क्वेश्चन पढ़ोगे उससे ही समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब आंसर क्या होगा। तो सामाजिक नियंत्रण, जब कोई व्यक्ति है उस पर समाज का नियंत्रण होता है तो उसको सामाजिक नियंत्रण बोलते हैं, सोशल कंट्रोल बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
समूह में कोई ग्रुप है, उसमें तनाव से मुकाबला करने के लिए एक नेता होता है, लीडर होता है, उसके पास स्वस्थ स्वस्थ डॉट 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 होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें उसका कोई लीडर है, ठीक है, उस लीडर में जो है कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब तो एक तो उसको इन्वायरमेंट, एक स्वस्थ इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है वो बॉडी भी उसकी सही होना चाहिए, हष्ट पुष्ट शरीर हो, ठीक है। और इसके अलावा जो है रिलेशन, मतलब जो ग्रुप में मेंबर हैं उनके साथ जो है अच्छे रिलेशन हो उसके, जो लीडर है उसके, ठीक है, अच्छा बर्ताव हो। तो इन सभी, मतलब इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द एबव होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। समूह में जो है तनाव से मुकाबला करने के लिए एक लीडर है, लीडर के पास जो है लीडरशिप के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सारी चीज़ें होना चाहिए, उसे एनवायरनमेंट होना चाहिए, बॉडी बढ़िया अच्छा, मतलब पर्सनालिटी होना चाहिए। उसके अलावा जो है उसके पास जो है लोगों से संबंध, लोग जो हैं ग्रुप में उनसे संबंध बनाए रखने के लिए, अच्छे हेल्दी रिलेशन बनाए रखने के लिए एक ये भी कला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन पूछे हैं, ये क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे, ये फैक्चुअल आएंगे, आप लोगों को ये याद करने पड़ेंगे, ये डेट वगैरह ध्यान से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना पूछी है, ठीक है, ये योजना जो है कब स्टार्ट हुई यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये योजना जो है 2002 में स्टार्ट हुई थी, 1 अप्रैल 2002 में, ठीक है, 1 अप्रैल 2002 में ये योजना स्टार्ट हुई थी। और इसके बाद जो ये टोटल जो है 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई थी, और ये 10वें नंबर की है, 1 अप्रैल 2002 से 5 साल के लिए रही थी, 2007 तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार यानी कि कम्युनिकेशन की वो कौन सी विधा है जिसमें केवल एक स्रोत है जानकारी को प्राप्त करता हूँ कि बहुत बड़ी संख्या को एक साथ संचारित करता है, क्या कहलाती है। मतलब एक कोई लीडर है, वो कम्युनिकेशन कर रहा है लोगों के साथ में, ठीक है, एक इंसान है, वो बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा, वो उसको बोलेंगे जनसंचार, मतलब जनता के साथ संवाद करना जनसंचार कहलाता है, मास कम्युनिकेशन, ठीक है। एक इंसान है, बहुत सारी भीड़ को संबोधित कर रहा है, नेता है, ठीक है, लीडरशिप कर रहा है, तो उसको बोलेंगे जनसंचार, ठीक है, जनता के साथ अपने विचार साझा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो लिटरेसी रेट पूछी है यहाँ पे, तो पढ़े लिखे लोगों की संख्या, मतलब वहाँ की टोटल पॉपुलेशन की तुलना में किस राज्य में जो है ज़्यादा लोग साक्षर लोग हैं, तो वो है केरल। इसका आंसर जो है केरल होगा, सही। केरल की लिटरेसी रेट जो है सबसे ज़्यादा है। और आप लोगों को बता दूं कि सबसे कम लिटरेसी रेट इंडिया में जो है वो बिहार की है, ठीक है। और इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा जो है केरल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं आगे, क्योंकि जनगणना वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्चुअल रहते हैं ये लोग, आप लोग तैयार कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं से भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद है, उसका गठन कब किया गया था, यानी कि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है वो कब बनी थी, यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पूछा है, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त में 1952 में 6 अगस्त 1952 में जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन है कि इनमें से क्या नीति आयोग के कार्य है, मतलब नीति आयोग के कार्य दिए हैं जो है अपन को बताना है, ये कौन से कितने सही है। तो पहला तो है देश के विभिन्न संसाधनों का आकलन करना, ठीक है। तो ये जो नीति आयोग है इसका काम ही है, नीति आयोग मतलब नीति बनाना, नीति मतलब नई नई पॉलिसी लेके आना, ठीक है। उसके अलावा जो सोर्स है हमारे देश में, संसाधन है, उनका सही से यूज़ करना, ठीक है, बहुत सारी योजनाएं उनको सही से इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि देश के विभिन्न जो संसाधन है, रिसोर्सेस हैं, उनका आकलन करो सबसे पहले तो, ठीक है। तो ये भी सही है, ये इसका काम है। और फिर संसाधनों का जो है बैलेंस तरीके से और इफेक्टिव तरीके से संतुलित एवं प्रभावी उपयोग के लिए योजना तैयार करना, ठीक है, योजना बनाना, पॉलिसी बनाना। फिर योजनाएं बन जाए तो उनकी समीक्षा भी करना कि कौन सी योजना कहाँ तक पहुँची है, कितना भी काम हुआ, कितना बाकी है। तो प्रयुक्त सभी इसके सारे जो है क्वेश्चन वो
और आपको बता दें कि नीति आयोग जो है इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी वर्तमान टाइम में प्रधानमंत्री जो है हमारे मोदी साहब हैं, नरेंद्र मोदी। और इसके अलावा बात करें कि जो इसके उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बेरी हैं अभी इस टाइम पे, ठीक है। और बाकी का आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंधन कौशल डॉट 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 से संबंधित है, मतलब जो मैनेजमेंट स्किल है किससे संबद्ध है, मतलब ठीक है। मैनेजमेंट स्किल में क्या क्या होनी चाहिए एक इंसान के भीतर, ठीक है। तो वो एक तो टेक्निकल स्किल होना चाहिए, तकनीकी कौशल होना चाहिए एक इंसान के अंदर, ठीक है, टेक्निकल स्किल। दूसरा है मानवीय कौशल होना चाहिए, मानवीयता होनी चाहिए, ठीक है, एक ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। इसके अलावा जो है अवधारणात्मक कौशल होना चाहिए, मतलब कॉन्सेप्चुअल स्किल होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हर टॉपिक को लेके। ऐसा ना हो कि कहीं अटक जाए, मतलब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ह्यूमन स्किल हो और मानवीयता हो, जिससे वो उसके अंदर थोड़ा मतलब कभी ऐसी कंडीशन आए तो वो थोड़ी मानवीयता दिखाए और अपने कर्मचारियों के साथ में। और इसके अलावा टेक्निकल का स्किल तो होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए। तो इसका जो आंसर है उपयुक्त तो सभी ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1991 से लेके 2001 इसमें किस धर्म में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि देखी है। ये भी जनगणना का क्वेश्चन है। तो 1991 से 2001 के बीच में कौन सा धर्म है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई, तो वो है मुस्लिम धर्म, ठीक है। मुस्लिम धर्म में इस टाइम पे ना वृद्धि देखी गई है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से लेके अब तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है। तो स्वतंत्रता से लेके अब तक जो है 7 बार जनगणना हो चुकी है। कैसे? क्योंकि फर्स्ट जनगणना जो है 1871 में हुई थी, ठीक है। और लेकिन जो निश्चित रूप से है 1881 से स्टार्ट हुई है, ठीक है, 1881 से नियमित तौर पर 1881 से लेकिन यहाँ पर पूछा है स्वतंत्रता, तो स्वतंत्र देश अपना 1947 में हुआ। 1947 से जो है जनगणना अगर जोड़ी जाए तो 1951 में हुई, फिर 1961 में, 1971 में, 1981 में, 1991 में और 2001, 2011, 7 बार जनगणना। 2011 की जनगणना 7वीं बार की जनगणना थी, ठीक है। तो ये हो गए हैं क्वेश्चन हमारे। इसके बाद जो है आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विपरीत दृष्टिकोण से उत्पन्न विरोधी परिस्थिति, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अगर आप किसी कंडीशन में फंसे हो, ठीक है, विपरीत मान के चलो कि 2 लोग हैं, 2 लोगों का सोचने की जो वो है विचारधारा है, उनका दृष्टिकोण अलग अलग है, एक ही चीज़ को लेके पॉइंट ऑफ व्यू जो है अलग अलग हैं। तो ऐसी विरोधी स्थिति में क्या क्या कंडीशन उत्पन्न होगी, तो ऐसी कंडीशन में जो है मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मान के चलो किसी भी एक चीज़ को लेकर 2 लोगों के विचार अलग अलग हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मतभेद स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे यही पूछा गया कि विपरीत दृष्टिकोण होंगे तो उससे उत्पन्न जो प्रतिकूल विरोधी परिस्थिति है वो क्या होगी, वो है मतभेद की स्थिति, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने और दोस्त हैं जो सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं आपकी फ्रेंड्स, तो उन लोगों को भी शेयर कर देना, ठीक है। और इसके अलावा जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे वीडियो अभी आने वाले हैं एक बैक, मतलब बैक टू बैक बहुत अच्छे अच्छे। और आपको किसी और सब्जेक्ट का चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता देना, क्योंकि आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा ही कंटेंट लाया जाएगा, ठीक है। और चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी का थैंक यू। जय हिंद।